नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं एमबीए चाय वाला के फ्रेंचाइजी ओनर्स की कि इनका बिजनेस लॉस में जा रहा है। फ्रेंचाइजी लेते समय उनसे कहा गया था कि रोज़ 10 से 12 हज़ार की सेल होगी, जबकि सेल जो है वो सिर्फ 600 से 700 रुपये तक की ही हो पा रही है। एमबीए चाय वाला जिसने एमबीए करके चाय बेचना शुरू किया, फिर कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ बना के बड़े बड़े दावे करके फेमस हुआ। रोड पे चाय का ठेला क्यों चला है मैं बताता हूँ। ना रेंट देना, ना इलेक्ट्रिसिटी देना, ना सैलरी देना, ना टैक्स देना, ना कोई झंझट। अपनी दुकान लाओ, दूध लाओ, 100 रुपए का 400 का धंधा। और फिर फटाफट अपनी एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजीज बांटना शुरू कर दिया, जिसमें खर्च आता है 25 लाख का, जिसमें से 6 लाख एमबीए चाय वाला के फाउंडर प्रफुल्ल बिल्लौरे फ्रेंचाइजी फी लेते हैं, जो कि सीधे सीधे उनकी जेब में जाता है। मतलब 25 लाख लगा के आपको चाय ही बेचनी है। एक ढाबली या ठेले पर जो काम हो सकता है, आखिरकार चाहिए क्या होता है चाय बेचने के लिए। 10 से 15 हज़ार में बड़ी आसानी से एक चाय का स्टॉल तैयार किया जा सकता है। फिर ये प्रफुल्ल बिल्लौरे एमबीए चाय वाला 25 लाख क्यों ले रहा है फ्रेंचाइजी देने का। क्या एमबीए चाय वाला के सारे दावे खोखले हैं? क्या ये युवाओं को चूतिया बना के पैसे ऐंठ रहा है? जहां स्टारबक और मैकडी जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस अपनी फ्रेंचाइजी बांटने से पहले लोकेशन से लेके आदमी के बैकग्राउंड तक और बहुत सारी रिक्वायरमेंट चेक करते हैं, एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी में कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। बस पैसे दो और फ्रेंचाइजी ले जाओ, क्योंकि प्रफुल्ल बिल्लौरे को तो फ्रेंचाइजी फी से ही मतलब है। सिंपल सा फंडा है कि अगर किसी भी समझदार इंसान से पूछोगे कि 25 लाख लगा के चाय की फ्रेंचाइजी खोलना चाहिए, तो वो कहेगा बेटा चाय ही बेचनी है तो 10 हज़ार की ढाबली लगा के बेचना, इतना पैसा क्यों लगाना है। जो एमबीए चाय वाला है ना, वो खाली हो हल्ला ज़्यादा मचाए हुए। पूरे साल भर में उसका जो कलेक्शन है वो 4 करोड़ ही है, 4 करोड़ का ही सेल किया है। अब वो इतना हल्ला मचा दिया है और इतना उसने अपना फ्रेंचाइजी बांटना शुरू कर दिया। अरे चाय का टपरी के लिए आपको किसी का फ्रेंचाइजी चाहिए? यहाँ आजकल क्या है ना, नौटंकी चल रही है। ठेला लगाने वाला कहता है मैंने स्टार्टअप किया है। वीडियोज आ रहे हैं, फोन रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, जिसमें लोग इनसे सोल्यूशन पूछ रहे हैं। 25 लाख लगा के हमने फ्रेंचाइजीज खोल ली, हर महीने का खर्चा आ रहा है 50 हज़ार के आसपास और कमाई रोज की 600 हो रही है, क्या करें? हम बंद कर दें? क्या हमें कोई पैसे वापस मिलेंगे? प्रफुल्ल जी बता रहे हैं इसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या कह पाऊंगा। हेलो। हाँ जी, प्रफुल्ल भाई, मैं युवराज बात कर रहा हूँ, ये गांधीनगर आउटलेट से। बोलिए और क्या चल रहा है? बस ये बहुत डाउन चल रहा है कैफे। वापस डाउन? अभी तो अच्छा चल रहा था आपका। नहीं, रेवेन्यू टू रेवेन्यू चल रहा है, 3-4 महीने से ऐसा ही डाउन ही चल रहा है। चला रहे तो चला रहा है, चल रहा है। अभी क्या कर सकते हैं आप बताओ, क्योंकि पैसे तो यार मेरे 30-35 लाख लग गए अभी, इसमें बहुत ज्यादा लग गए। मैं विजिट कर लेता हूँ, प्लान कर लेता हूँ पूरा। वो तो 1-2 बार किया था ना हमने, लेकिन अभी क्या करें, अभी तो नहीं हो रहा है कुछ। मैं तो सोच रहा हूँ बंद कर दूँ, अभी क्या करूँ आप बताओ। हर महीने 50-60 हज़ार का लॉस हो रहा है। प्रबल भाई, अगर कुछ हुआ नहीं तो फिर पैसों का क्या होगा? वापिस आएगा कुछ कि ऐसे ही मतलब बंद कर देना पड़ेगा? मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। चूतिया बनाया तुमको। बंदे ने सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पर ही सारा ध्यान दिया है। इनके पास किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। ऊपर से छोटे छोटे शहरों में भी अपनी फ्रेंचाइजीज बांट दी हैं। जैसा कि मैंने देखा है कि प्रफुल्ल भाई ना किसी का फोन उठा रहे हैं, ना ही उनकी टीम में कोई फोन उठा रहा है मेरा। कंटिन्यूअसली मैं 4 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, वो लोग किसी भी कॉल का जवाब नहीं देते, ना ही कोई सोल्यूशन देते हैं। उन्होंने गलत सेल का वादा किया। हमें जो टेंटेटिव सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हज़ार रुपये की दी थी पर डे की। उस हिसाब से जो नेट प्रॉफिट इनकम थी वो करीब 1 लाख रुपए के आसपास थी। आज की पोजीशन ये है, मैं रेंट अपनी जेब से दे रहा हूँ, स्टाफ सैलरी अपनी जेब से दे रहा हूँ, बहुत सारे खर्चे मुझे अपनी पॉकेट से करने पड़ रहे हैं। इंदौर में भी कुछ लोगों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए 3-4 थानों में एप्लीकेशन दी है और मैंने भी यहाँ पर एक मुकदमा दायर करा दिया है। और इनके चाय की कीमत ढाबली वाली चाय से 4 से 5 गुना ज्यादा है। कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है इनके पास मार्केटिंग के अलावा। जहां बड़े बड़े बिजनेसेस लोकेशन को ध्यान में रखकर ये अपने फ्रेंचाइजीज बांटते हैं, क्योंकि उन्हें वो फ्रेंचाइजी चलानी होती है। वो शुरू से लेकर अंत तक हर चीज में मदद करते हैं। वहां प्रफुल्ल बिल्लौरे का एक ही काम है, पैसा दो फ्रेंचाइजी ले जाओ, ताकि ये 2-4 गाड़ियां और खरीद लें। ये खुद अपने इंटरव्यू में कहते हुए नजर आ रहे हैं, पैसा दो फ्रेंचाइजी ले जाओ। अच्छा, कोई एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेना चाहता हो, है ना, तो पैसे दो और आ जाओ, ले लो। एक बार सेटअप होने के बाद कुछ बिके या ना बिके, क्योंकि प्रोडक्ट तो कोई खास है नहीं इनके पास, सिंपल चाय ही है 2-3 तरीके की, जो आप और कहीं से बहुत कम दाम में पी सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में माना चलो लोगों के पास पैसा है, वो पी लेंगे 35-40 रुपए की चाय।
हो सकता है कहीं किसी बड़े शहर में चलती हो फ्रेंचाइजीज इनकी, लेकिन ये छोटे छोटे शहरों में कौन पिएगा 35 रुपए की चाय? क्यों पिएगा 35 रुपए की चाय? MBA चाय वाला ने क्या सिर्फ अपनी मार्केटिंग स्किल्स जो कि उन्होंने MBA करके सीखी, सिर्फ उसका यूज करके अपना बिजनेस खड़ा किया है? क्या इनका बिजनेस एक छलावा है जिसमें बेचारे लोग फंस के पछता रहे हैं? इंदौर में 7 फ्रेंचाइजीज खुली, 7 घाटे में। सब मिलकर इनके खिलाफ FIR कर रहे हैं कि हमसे झूठे वादे किए गए। एक बार जो फंस गया वो तो फंस गया, क्योंकि फ्रेंचाइजी फी जो है वो नॉन रिफंडेबल है, और जो डेली 10,000 की सेल का प्रॉमिस है वो भी कहीं रिटर्न में नहीं दिया जाता है, सब मौखिक रूप में ही है। MBA चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। मेरे साथ में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इन लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी, बोला था कि हम आपके यहाँ आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है। क्यों फंस रहे हो भाई? अगर चाय ही बेचनी है तो चाय का स्टॉल 10 से 15 हजार में लगा लो, 20 गुना पैसा लगा के क्यों फंस रहे हो लुभावने खोखले वादों में? सोशल मीडिया पर चूतिया बनाने का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। कोई किसी तरीके से बना रहा है, कोई किसी तरीके से। बिना अच्छी खासी रिसर्च किए किसी चीज में ना फंसे, यही मेरी आपको हिदायत है। ये मोटिवेशनल स्पीकर सारे के सारे सच नहीं बोलते, इसीलिए किसी की बातों पर बिना प्रूफ के भरोसा मत कीजिए। चैनल को फटाक से सब्सक्राइब मार दीजिए। फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।